हे गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे हैं। तो आप लोगों का हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हर एक रोज़ की तरह है, हर एक सुबह की तरफ आज भी हम लोग आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, जो कि कक्षा 12 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर लिया जाए। वो टॉपिक का नाम क्या है? वन डे ग्राफ जनरेटर या वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। आज इन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा, हमने इससे पहले ही बताने से पहले ही सब कुछ लिख के रखा है, जिससे टाइम का बचत हो और आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करेंगे आज एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। एक क्या लाइन है? असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइज, इन्हीं वर्ड के साथ आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आपको लेके चलते हैं वन डे ग्राफ जनित्र के यंत्र के तरफ कि वन डे ग्राफ जनित्र होता कैसा है। तो गाइज, हमने पहले ही बना के रखा है कि वन डे ग्राफ जनित्र का डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा। आप देख सकते हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र कुछ इस प्रकार होता है। अब आइए हम जानते हैं कि ये क्या क्या लगे रहते हैं, इनमें क्या क्या कैसे बनता है। फिर उसके बाद जानेंगे कि काम क्या करता है। भाई, मोबाइल खरीदोगे, मोबाइल खरीदने जाओगे तो मोबाइल देखोगे ऊपर से कैसा दिखता है, क्या क्या है, कितने कैमरे हैं, भाई कितना मेगापिक्सल है, कैसी सेल्फी आएगी। तो उसी प्रकार हम लोग इसको जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दो ठो विद्युत रोधी स्टैंड लगा रहता है, ए और बी। ध्यान दीजिएगा, विद्युत रोधी स्टैंड लगे रहते हैं ए और बी। विद्युत रोधी का मतलब कि इसमें विद्युत का प्रवाह होने वाला नहीं है। तो भाई, इसमें दो स्टैंड लगे रहते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा गोला होता है। ध्यान दीजिए, एक बड़ा सा गोला होता है और उसके अंदर एक छोटा सा गोला होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा गोला होता है। दो ठो घिरनियां लगी रहती हैं, P1 और P2। P1 और P2 क्या है? दो ठो घिरनियां हैं, जिनके माध्यम से एक रबर का जो बेल्ट होता है वो कसा रहता है, रबर का बेल्ट जुड़ा रहता है। आप ध्यान दिए होंगे तो पुराने समय की जो मशीन चलते थे, जो जिसे आप लोग इंजन या जनरेटर कहते थे, उनको चलाया जाता था तो पुल्ली और पट्टी के माध्यम से चलाए जाते थे। आजकल की भी ऐसे यंत्र हैं जो कि पुल्ली और पट्टी के माध्यम से चलते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक समझ लीजिए पुल्ली पट्टा वाला दो ठो घिरनी है, एक P1 और P2, और ये दो ठो रबर है। इनके सहारे जो ये घिरनियाँ जो है क्या कर रही हैं? घूम रही हैं। एक हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं, एक क्या करते हैं? मोटर का उपयोग करते हैं। इसी मोटर के सहारे ये जो घिरनी होती है क्या करती है? घूमना स्टार्ट करती है। ठीक, और उसके बाद एक डीसी स्रोत का उपयोग करते हैं। क्या बताया हमने? एक बात फिर से, वन डे ग्राफ जनित्र में दो विद्युत रोधी स्टैंड का उपयोग किया जाता है। दो विद्युत रोधी स्टैंड लगे रहते हैं, ए और बी हैं। दो ठो घिरनियाँ होती हैं, P1 और P2 होते हैं। दो ठो घिरनियाँ P1 और P2 होते हैं, जिनके सहारे एक रबर का जो बेल्ट होता है वो कसा रहता है। उसके बाद एक विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। साथ साथ में दो ठो गोले का उपयोग किया जाता है। एक बड़ा गोला होता है, एक छोटा सा गोला होता है। फिर उसके बाद दो ठो कंघे का उपयोग किया जाता है, C1 और C2। C1 और C2 दो ठो कंघे का उपयोग किया जाता है। तो गाइस, वन डे ग्राफ जनित्र का जो ये भाग है वो इस प्रकार, यानी वन डे ग्राफ जनित्र की संरचना कैसे होती है, वन डे ग्राफ जनित्र बनता कैसे है, तो वो इस प्रकार आप बता सकते हो देख के। फिर आइए हम लोग जानते हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है? तो गाइस, एक बार ध्यान से समझिएगा कि ये एक प्रकार का यंत्र होता है, ये एक प्रकार की मशीन होती है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मात्रा में विभव प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? विभव प्राप्त कर सकते हैं, वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार अपने लाइन को दोहराते हैं जो हमने बोला है। भाई, ये एक प्रकार का ऐसा मशीन होती है, एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार का मशीन होता है, जिसकी सहायता से उच्च वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, हमने लिख के रखा है कि भाई वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव
प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 10⁻6 मिलियन 10⁻6 मिलियन कोटि तक हम लोग विभव प्राप्त कर सकते हैं, विभव निर्मित कर सकते हैं। इतना ज़्यादा विभव निर्मित किया जा सकता है। ये इस प्रकार की मशीन होती है। इसका उपयोग, ये जो वोल्टेज आपने प्राप्त किया, जो वोल्टेज, इतना ज़्यादा वोल्टेज आपने प्राप्त कर लिया, उस वोल्टेज का उपयोग जो है कहाँ करते हैं? आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो होते हैं, ये सब आवेशित कण होते हैं। तो ये जो आपने वोल्टेज प्राप्त किया ना, तो इन वोल्टेज का उपयोग कहाँ करते हैं? आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उनकी ऊर्जा में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। भाई जो आवेशित कण हैं उनको हम लोग त्वरित करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा में क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो प्राप्त वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज का उपयोग जो है आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने में किया जाता है। तो एक बार आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। एक प्रकार की मशीन होती है जिसकी सहायता से अधिक मात्रा में उच्च वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है, अधिक मात्रा में वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 10⁻6 मिलियन कोटि तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं गाइस, ध्यान से समझिएगा। और ये जो प्राप्त वोल्टेज होते हैं, इस प्रकार प्राप्त वोल्टेज का जो उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? आवेशित कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई गाइस? अगर इतनी बातें क्लियर हुई होंगी तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी भी सेशन को शेयर नहीं किए होंगे तो सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सेशन जबरदस्त रहने वाला है गाइस। आज के बाद आप वान डे ग्राफ जनित्र भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा कि वान डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। अब वान डे ग्राफ जनित्र बना कैसे, वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या, इतनी बातें तो आप लोगों ने जान लिया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, ये किन सिद्धांत पे चलता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो हम लोग जानते हैं। वो जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई वान डे ग्राफ जनित्र का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, वो निम्नलिखित 3 बातों पे निर्भर करती है। मुख्य 3 बातें अगर हमको पता है तो वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत पूरा के पूरा आप लोग जानते रहोगे। वो मुख्य 3 बातें क्या रहने वाली है, आइए सबसे पहली बात को हम लोग जानते हैं कि भाई ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश, यदि हम लोग किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो वो दिया गया जो आवेश होता है वो चालक के पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर क्या कर जाता है? फैल जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए मैंने क्या यही पहली लाइन लिखा है, यही लिखा है, किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के बाह्य क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे आपने किसी कोई गोली चालक ले लिया और इसको किसी स्रोत द्वारा चार्ज करना, आपने इसको आवेश देना स्टार्ट किए, तो आपके द्वारा दिया गया आवेश इस गोली चालक के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका पहला सिद्धांत गाइस यहाँ काम करता है। आप देख लीजिएगा, जब आप डीसी स्रोत से चार्ज देते हो, डीसी स्रोत से आवेश देते हो, तो भाई डीसी स्रोत द्वारा दिया गया आवेश इस चालक के बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो पहला सिद्धांत ये होता है कि किसी भी गोली चालक को या किसी भी चालक को हम लोग आवेश देते हैं तो चालक के बाह्य पृष्ठ पर वो आवेश क्या हो जाता है? फैल जाता है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कर रहा है? चालक के तीक्ष्ण किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अधिक होने के कारण, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है भाई? सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है, जो कि एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा होती है। ध्यान दीजिएगा, एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा होती है। अब कहोगे सर जी तीक्ष्ण किनारा क्या होता है? किसी चालक का तीक्ष्ण किनारा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि ये कोई चालक हो गया और ये चालक का कोई तीक्ष्ण किनारा, ये वाला भाग, ध्यान से ये तीक्ष्ण किनारा कहलाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या करा? किसी चालक के तीक्ष्ण किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अधिक होने के कारण, भाई यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज़्यादा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मान ज़्यादा होगा।
क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सिग्मा जो होता है वो Q बटे A के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ A जो है बहुत कम होगा, यहाँ क्षेत्रफल कम होगा, तो फटाक से ये सिग्मा का मान यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सिग्मा जो होता है कहता है कि जितना क्षेत्रफल कम करोगे उतना ज़्यादा सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। तो भाई किनारे पर तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा ना, नगण्य हो जाएगा, तो वहाँ सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा, हद से ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि चालक के तीक्ष्ण किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने से इनके जो निकट जो है तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इनके निकट कौन सा उत्पन्न हो जाता है भाई? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के तीक्ष्ण किनारों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा वायु में विद्युत का विसर्जन होने लगता है, अर्थात इनके चारों तरफ विद्युत जो है बाहर की तरफ, जो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ उत्सर्जन होने लगते हैं, विसर्जन होने लगते हैं, जिन्हें हम लोग इसी घटना को किरीट विसर्जन कहते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसी घटना को क्या कहते हैं? किरीट विसर्जन कहते हैं। कि जब किसी चालक के तीक्ष्ण किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक हो जाता है तो वहां जो है चालक के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वायु में जो है विद्युत का विसर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किरीट विसर्जन कहते हैं। ये बातें आपकी क्लियर हुई गाइस? ये दूसरा सिद्धांत है। अब हम लोग तीसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा सिद्धांत जानने से पहले एक बात आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो दो गोले का उपयोग किया गया, एक बड़ा वाला गोला है, एक छोटा वाला गोला। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा वाला गोला एक समय के लिए हम लोग मान लेते हैं यही छोटा गोला था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि ये जो बड़ा गोला है, ये जो छोटा गोला है, क्या करेगा? छोटे गोले का जो विभव होता है वो ज़्यादा होता है, बड़े गोले का जो विभव होता है वो कम होता है। गाइस यहाँ आप इस बात पे निर्भर कर सकते हो, ऐसे समझिए कि जैसे मैंने कहा कि ये छोटे गोले की त्रिज्या R हो गई और ये बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R हो गई। मैंने कहा भाई इस पे विभव ज्ञात कीजिए और इस पे विभव ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो V होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R, और यहाँ V व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R। भाई इस R का मान जितना छोटा रहेगा विभव का मान उतना बड़ा रहेगा, R जितना छोटा रहेगा विभव उतना बड़ा रहेगा, यहाँ R जितना बड़ा रहेगा विभव उतना छोटा हो जाएगा। तो बड़े गोले की त्रिज्या अधिक होने के कारण बड़े गोले का विभव कम हो जाता है, छोटे गोले की त्रिज्या अधिक होने के कारण छोटे गोले की त्रिज्या कम होने के कारण छोटे गोले का विभव ज़्यादा हो जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि वान डे ग्राफ जनित्र में जो दो गोले का उपयोग किया जाता है तो छोटे गोले का विभव ज़्यादा होता है, बड़े गोले का विभव कम होता है। फिर से छोटे गोले का विभव ज़्यादा होता है, बड़े गोले का विभव कम होता है। तो आइए क्या कर रहे हैं कि दो सकेंद्री का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पे बने दो गोले, एक ही केंद्र पर बने दो गोले, ठीक। तो दो सकेंद्री गोले को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यदि भाई इन दोनों गोलों को आप किसी वायर के माध्यम से, किसी तार के माध्यम से जोड़ दोगे तो आवेश का जो प्रवाह होगा, जो आवेश इस गोले पे रहेगा, इसका संपूर्ण आवेश गोले के बाहरी वाले पृष्ठ पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, गोले के बाहरी वाले पृष्ठ पर फैल जाएगा। देखिए छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ होने लगता है। आइए हम आपको इसको दिखाते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा कि दो सकेंद्री गोले को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो जो आवेश का प्रवाह होता है वो छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ होने लगता है। देखिए यहाँ से जो ये आवेश उत्पन्न हुआ, रबड़ के बेल्ट के सहारे ये ऊपर गया, रबड़ के बेल्ट के सहारे जब ऊपर गया तो आपने ये किसी चालक के तार के माध्यम से इस बड़े वाले गोले को इस छोटे गोले से जोड़ दिया। भाई इस बड़े वाले गोले को छोटे गोले से आपने जोड़ दिया। तो जैसे ही इस बड़े गोले को छोटे गोले से जोड़ोगे ना तो ये छोटे गोले पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये छोटे गोले पर उत्पन्न आवेश बड़े गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, यानी बड़े गोले पर जाने लगता है। फिर से मैंने क्या कहा भाई? तीसरा सिद्धांत मैंने यहाँ लिखा भाई, बड़े गोले को छोटे गोले से किसी तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो किसी तार के माध्यम से जोड़ोगे तो इसका जो आवेश होगा वो बड़े गोले पर जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा? क्योंकि छोटे गोले का जो विभव है वो ज़्यादा है, बड़े गोले का जो विभव है वो कम है। तो आवेश का प्रवाह जिधर विभव ज़्यादा रहता है, यानी ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ होता है। इसी कारण
जो आवेश होता है वो बड़े गोले पे जाने लगता है। इतनी बातें समझ में आई। अब भाई बड़े गोले पर विभव का मान बड़े गोले पर आवेश जाता रहेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि बड़े गोले के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विभव बढ़ता जाएगा। तो गाइस हमने यही तो पढ़ा कि एक प्रकार का क्या है, यंत्र है जिससे कि विभव बढ़ाया जा सकता है, वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार वान डे ग्राफ जनित का सिद्धांत और वान डे ग्राफ जनित क्या होता है, इस प्रकार गाइस कार्य करता है। आप पुनः इसको जो है एक बार अच्छे तरीके से रिपीट कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और आपके किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये कितना विभव उत्पन्न कर सकते हैं या ये किस सिद्धांत इसकी क्या है। तो इन सब को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो गाइज आज की सेशन आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। तो चलिए अगर आपको सेशन जो है आज का पसंद आया होगा तो आप सेशन को जो है लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।